हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर महा रिवीजन का जो हमारा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो सबसे इजी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपके 9 मार्क्स कवर हो जाते हैं। ये सेम टू सेम एज ऑफ 9th है। तो यहाँ पे हम इसका रिवीजन करेंगे। छोटा सा वीडियो है, कम समय में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा खुद, मैं यहाँ पे आपका टाइम नहीं लूंगा। और आने वाली वीडियोस भी है, वो भी आप देख लीजिए। और अभी तक जो भी वन शॉट 15-10 मिनट्स के है, वो आप देख लीजिए। आप सर्च कर लीजिए जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा। हमने 10 to 15 मिनट्स में सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हुए। आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। अभी तक आपने अगर 11th का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, अभी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी और पहले कमेंट में भी लिंक होगी। तो पहले टॉपिक की तरफ अगर हम यहाँ पे चलेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये 9th की डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे जो भी हम डेफिनेशन लेंगे, पहला 9th की होगी जो आपने पढ़ी होगी, और एक दो डेफिनेशन ऐसी होगी जो हायर क्लासेस में रहती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये एक ऐसी डिस्टेंस होती है या लेंथ होती है जो किसके दरमियान होती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। जहां पर एक बॉडी एक पोजीशन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, फिर उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, एज सेम दैट ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्ले डायमेंशन इसकी एल होती है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ क्यों होती है? बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसके बाद हमारा, अगर हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे, अगर एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, इसका पोजीशन R1 वेक्टर है और इसका पोजीशन R2 वेक्टर है। अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट इसके x1 और y1 और x2 y2 है। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। अगर हम इसको वेक्टर से ड्रा करेंगे, दैट इज डेल्टा आर इक्वल R2 माइनस R1। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे, दैट इज हमारा डेल्टा आर बन जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप। ये 2D के लिए आपकी इक्वेशन बन गई। अगर हमें 3D के लिए इसको कैलकुलेट करना होगा, तो हमें z कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट 3D कंपोनेंट भी इन्वॉल्व करना होगा, दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। उसके बाद अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हमें इसका रूट लेना होता है, यानी जो हमारा वेक्टर सम होता है उसका हमें रूट लेना होता है, दैट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट इसका लेना है। अगर हमें 3D की बात करनी है, तो हमें 3D का कंपोनेंट यानी z कंपोनेंट लेना होता है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, होल आपको रूट लेना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्लेसमेंट कैन भी नेगेटिव, कैन बी जीरो एंड कैन बी पॉजिटिव एज वेल। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पर वो क्या हमारे पास है, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। यानी बॉडी कहीं से भी कहीं तक जाए, जो उसने लेंथ कवर की होगी, टोटल लेंथ, उसी को हम बोलते हैं, यानी एक्चुअल लेंथ उसकी होती है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। इस डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि हमने अभी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला भी एल होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसके बाद डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है। डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये एक्चुअल लेंथ होती है एक बॉडी की, जितनी भी उसने कवर की होती है। डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर या तो ज्यादा होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करेंगे, दैट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दैट इज वो लेस देन होगी किसे? डिस्टेंस से, या तो बराबर होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बराबर होगा जब एक पार्टिकल किस में मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जब एक पार्टिकल मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो उस टाइम डिस्टेंस किसके बराबर होगी? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो होगी, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसके बाद अगर हम स्पीड की बात करेंगे, स्पीड एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर यहाँ पे बात हम करेंगे, दैट इज पहले अगर बॉडी जाती है ए से बी, अगर हम उसको मिड पॉइंट से, जब अगर हम देखेंगे कि इसने स्पीड कवर की, स्पीड इससे थी ए से सी तक इसकी s1 थी और टाइम t1 इसको लगा, फिर सी से बी तक इसको टाइम t2 लगा और डिस्टेंस कवर की इसने s2। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका टोटल क्या बन जाएगा, दैट इज s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसके बाद स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड SI यूनिट इज सेम दैट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला इज सेम दैट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज LT माइनस 1। और स्पीड हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी तो आपको पता ही होता है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और वहां पे भी डायमेंशनल फार्मूला एज रेट ऑफ स्पीड होती है, यूनिट भी एज रेट ऑफ स्पीड ये होता है, स्पीड ही होता है। अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि अगर हमें किसी छोटे टाइम इंटरवल में किसी बॉडी की वेलोसिटी बतानी होती है, किसी पॉइंट पे, उस टाइम तो छोटा टाइम इंटरवल होता है, उस टाइम हमें किसी बॉडी की वेलोसिटी बतानी होती है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एज टर्मिनोलॉजी इज दैट ऑफ इंस्टेंट। इंस्टेंट मींस किसी टाइम इंटरवल में, किसी छोटे टाइम इंटरवल में। तो वहां पे क्या हम लेते हैं, दैट
दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी छोटे टाइम इंटरवल, अगर छोटा टाइम इंटरवल होगा दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब डेल्टा ये कंडीशन आती है दैट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और जो डिनोमिनेटर वो टेंड करेगा यानी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस टाइम कौन सी क्वांटिटी हम यूज करते हैं दैट इज डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे दैट डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स अस वेलोसिटी। अगर हम पोजीशन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। इसके बाद वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एसआई यूनिट एज द सेम दैट ऑफ स्पीड एंड डायमेंशनल फार्मूला इज एज दैट सेम ऑफ वेलोसिटी दैट इज एलटी माइनस 1। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दैट इज वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी एक्स बाई डी टी। यानी अगर हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन हमें सिर्फ स्लोप देता है और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, क्योंकि हमें वेलोसिटी देता है डी एक्स बाई डी टी हमें वेलोसिटी देता है। इससे बाद अगर हम इसको इंटीग्रल में चेंज करेंगे यानी हम इस dt को ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा वी डी टी, तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, तो डी एक्स इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। और जब हम इंटीग्रेशन की बात करें दैट उस टाइम हम बात करें एरिया अंडर तक करो, जब हमें बात करनी होगी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा उस टाइम। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वी इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ से होगी, वो टेंजेंट टू द पाथ होगी क्योंकि वो स्लोप होता है उस ग्राफ का। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट इज डायरेक्शन एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स जीरो, यानी अगर कोई बॉडी चल रही होती है फिर वो अचानक से अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो उस टाइम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो अगर हम बात करेंगे कि एक बॉडी चल रही है तो फिर वो अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वहां पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो बन जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से। इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसा कि आप 9th में पढ़ते हो, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वी इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, दैट मींस एक्सेलरेशन खुद ही जीरो बन जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितनी चेंज होगी। यानी अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, अगर उसने इस वेलोसिटी को चेंज किया, अगर उसने उस वेलोसिटी को इंक्रीज किया उसका मतलब है एक्सेलरेशन, अगर उसने उस वेलोसिटी को डिक्रीज किया उसका मतलब है रिटार्डेशन। आपको मैं एग्जांपल एक देता हूं, अगर गाड़ी चल रही है उसका एक्सेलरेटर होता है, अगर वो एक्सेलरेटर नीचे की ओर करता है तो स्पीड बढ़ जाती है, तो दैट मींस वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वो ऊपर करता है तो जब वो धीरे धीरे एक्सेलरेटर छोड़ता है तो वहां पे रिटार्डेशन होती है क्योंकि वेलोसिटी उस टाइम कम होती है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एसआई यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मीटर पर सेकंड। इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाती है, दैट इज एल टी माइनस 2। इफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इट विल चेंज द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी तो इस टाइम क्या होगा, या तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी या तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर हम बात करेंगे द एक्सेलरेशन इज सेम द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी जहां की ओर आप वेलोसिटी चेंज करोगे उसी की ओर आपकी जो है एक्सेलरेशन भी उसी तरह की एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में जहां की ओर आपकी चेंज इन वेलोसिटी होगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन क्या मतलब है, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते होंगे उस टाइम बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन, यानी उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट इज व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से जा रही है, अगर उस टाइम वो एक्सेलरेटर का यूज करता है, वो गाड़ी वाला एक्सेलरेटर का यूज करता है, दैट मींस उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जहां की ओर वो जा रहा था। अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर कोई गाड़ी चल रही है फिर वो एक्सेलरेशन धीरे धीरे छोड़ता है, दैट मींस उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन उस टाइम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दैट मींस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज। उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में है। तो इस टाइम जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो उस टाइम रिटार्डेशन मोशन कहते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे उस टाइम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इफ अ ऑब्जेक्ट इज हैविंग एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी at same time in opposite direction the object move will first in the direction of velocity। ये इसका मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर वो उस टाइम रिटार्डेशन करता है, अगर वो अपनी एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, अगर वो अपनी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो पहले वो पीछे ही नहीं जाएगी, पहले तो वो खुद आगे जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करेंगे
कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, फिर उसने कोई किसी वेलोसिटी से चल रही है, अगर उसने वेलोसिटी कम की, अगर उसने वेलोसिटी उस टाइम कम की, तो उसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी पीछे जाएगी, गाड़ी तो आगे ही जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन वहाँ पे कम होगी, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पे कम होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स वहाँ पे भी पहले गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी जहाँ की और वो पहले चल रही थी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब सेम एज दैट ऑफ, हमें किसी इंस्टेंट टाइम पे एक्सेलरेशन निकालनी होगी, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी वी बाई डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन अगर हम बात करेंगे, खुद जो वेलोसिटी होती है वो डेरिवेटिव ऑफ किसका होता है, वो डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस का होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो फिर वो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस का बन जाएगा, क्योंकि खुद वेलोसिटी किसका डेरिवेटिव होता है, ये पोजीशन का, यानी पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन बन जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने को, दैट इज वी डी वी बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे डिस्टेंस ग्रेडियंट आ जाएगा। इसके बाद अगर हम ग्राफिकली इसको शो करेंगे, यहाँ पे आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा कि ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डायमेंशनल फार्मूला इसकी एल टी माइनस टू है, एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी बाई डी टी, यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। अगर इसको इंटीग्रल में चेंज करेंगे, दैट मींस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। यहाँ पे इसको ग्राफिकली समझेंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करनी होगी। अगर आपको वेलोसिटी दी होगी, फिर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी होगी, फिर आपको वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करनी होगी, तो वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन से आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। अगर आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालना होगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालनी होगी, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लेना होगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स अस एक्सेलरेशन। अगर आपको वही से एक्सेलरेशन दी होगी, अगर आपको रिवर्स प्रोसेस जाना होगा, यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना होगा, तो आपको इंटीग्रेशन करनी होगी, यानी अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना होगा, तो आपको वेलोसिटी की डिफरेंस इंटीग्रेशन करनी होगी, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, यानी आप किसी बिल्डिंग पे हो, उसकी हाइट ऐसी, और वहां से आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो, ये इंपॉर्टेंट केस बन जाता है यहाँ पे। तो उस टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बन जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है दैट इज 2h बाई रूट ऑफ 2h बाई जी, और वेलोसिटी उस टाइम क्या बन जाती है, रूट 2gh। और यहाँ पे टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप एक लोहे की बॉल और कॉटन की बॉल ऊपर से फेंकोगे, दोनों को सेम टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। अगर आप सेम हाइट से ड्रॉप करोगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे किसके इंडिपेंडेंट होता है, मास के इंडिपेंडेंट होता है। यानी यहाँ पे तीसरा केस है, अगर आप किसी हाइट पे ऑलरेडी खड़ा हो, तो आप वहां से ऊपर किसी बॉल को फेंकते हो, फिर वो रुकती है किसी हाइट पे, तो फिर वो वापस वहां से नीचे ग्राउंड तक आती है। यहाँ पे आप किसी हाइट पे बिल्डिंग पे हो, यहाँ से बॉल किसी को ऊपर फेंकते हो, फिर वो वहां से नीचे आ जाती है। तो उस टाइम टाइम क्या होगा, दैट इज टी इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई जी प्लस 2h बाई जी। यहाँ पे आप सिंपल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। वहां पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज देन ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो उस टाइम क्या होगा, ग्राफ कहाँ की ओर टेंड किया होगा, वाई एक्सिस की ओर। या अगर आपको ऐसे देखना होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अगर ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ टेंड कर रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। तो उस टाइम उसका मतलब है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, जैसा कि अभी हमने देखा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस टाइम कौन सी मोशन होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज देन ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। अगर आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ टेंड हो रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दैट मींस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन अपोजिट, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और उस टाइम कौन सी मोशन होगी, उस टाइम रिटार्डेशन मोशन होगी। ग्राफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे लीनियर ग्राफ चल रहा है, दैट मींस ये टाइम के एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो वेलोसिटी के ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जीरो होगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी ऑब्वियसली जीरो ही होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में कौन सा ग्राफ है, यहाँ पे लीनियर ग्राफ चल रहा है, दैट इज ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आप देखोगे कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में क्या है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे स्लोप ग्रेटर देन 90। अगर स्लोप ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, लेकिन कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ग्रेटर देन 90। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। यहाँ पे आप केसेस देख लीजिए, पहले यहाँ पे स्लोप लेस देन 90, यानी स्पीड यहाँ पे, यानी पहले वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, फिर जीरो बन जाती है, फिर क्या हो जाती है, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है, स्लोप नेगेटिव है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव बन जाती है। यहाँ पे आप देखो, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, और स्ट्रेट लाइन है, और साथ ही साथ इसमें क्या है,
ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा और यहाँ पे वेलोसिटी फिर नेगेटिव हो जा रही है। और इसमें क्या है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ वेरी हो रहा है तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी ये क्या होगा, यहाँ पे इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी है तो यहाँ पे नेगेटिव वाला ग्राफ आ जाएगा। इसके बाद अगर हम और ग्राफ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अगर देखोगे कि इनकेस अब जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो फिर वो नीचे आ जाती है, इसका मतलब एसटी में ये ग्राफ बनेगा, यानी पहले बॉल ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वीटी ग्राफ, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। इसके बाद अगर हम किसी बॉल को ऊपर से, यानी जो हमने केस अभी पढ़ा था कि अगर किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करेंगे किसी बिल्डिंग से, तो यहाँ पे पहले बॉल ऊपर होगी फिर आप उसे नीचे ड्रॉप करते हो, तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टू टी इज इक्वल टू 2h/g, रूट ऑफ 2h/g। इसके बाद अगर बाउंसिंग कंडीशन होगी, यानी पहले ऊपर फिर नीचे फिर वापस ऊपर जाती है फिर वापस नीचे जाती है, तो इस टाइम भी ऐसा ग्राफ हो जाएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ग्राफ हो जाएगा। तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ऐसा ग्राफ जाएगा। रिलेटिव मोशन की बात अगर हम करेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, यानी अगर हम दो बॉडीज के वेलोसिटी को वहां पे रिलेट करते हैं तो उस टाइम हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में कंडीशन क्या होती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हमें निकालना है तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी अगर उसको बी ने देखा होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, यही होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। A velocity of A is seen by B is called velocity of A minus velocity of B। या acceleration की terms में आप देखोगे that is acceleration of AB is called acceleration of A minus acceleration of B, and acceleration of A as seen by B। time is independent of frame of reference, यानी यहाँ पे टाइम किसके इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। जब आप आगे जाओगे हायर क्लास में, तो जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे तो ये सारी वेलोसिटीज वहां पे हायर वेलोसिटीज में न्यूटन की वेलोसिटीज काम नहीं करती, ये खाली ये सिंपल वेलोसिटीज पे काम करता है। अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, जब वहां पे हम अप्लाई करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए कि अगर कोई ट्रेन जा रही है विद वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, फिर दूसरी ट्रेन जा रही है दूसरी डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, और इसकी लेंथ एल ए और इसकी लेंथ एल बी है, उस टाइम क्या होगा, दैट टी इज इक्वल टू एल ए प्लस एल बी डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी बी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो दैट मींस एल ए प्लस एल बी डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, दैट इज पहले तो ऊपर जाएगा तो माइनस ही आएगा, फिर हमें माइनस करना है तो माइनस ही फिर से आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो टोटल एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। अगर हम टाइम की बात करें, टी इज कॉल्ड एच डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस होता है वेलोसिटीज में। इसके बाद अगर हम रिलेटिव मोशन में देखेंगे कौन सा केस, दैट इज रिवर मैन प्रॉब्लम। पहले अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि दोनों एक डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे अगर इन्होंने एस डिस्टेंस कवर की होगी, यानी अपस्ट्रीम की टाइम बन जाएगा एस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो यहाँ पे बन जाएगा अपस्ट्रीम वाला केस, उस टाइम बन जाएगा एस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे अब माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे इतना ही था आपका जो आपका मोशन स्ट्रेट लाइन, आपको इतना ही करना है। यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है रिलेटिव मोशन पे और एक्सेलरेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में अगर बोलूंगा किस चैप्टर पे किस टॉपिक पे देना है, तो रिलेटिव मोशन और ग्राफ्स पे ज्यादा ध्यान आपको देना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप मेरे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको सारी वन शॉट्स की वीडियो लिंक नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।